जैसे कि जो ऑप्शन बायर ट्रेडर है और जो रिटेलर है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। वो उन लोगों के बीच में ये बातचीत चल रही है कि फ्यूचर एंड एफएनओ जो है वो बंद होने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर एंड जो ऑप्शन है वो कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये शेयर मार्केट का एक पार्ट है। जो भी मार्केट में वोलेटिलिटी है, जिसके जिसके थ्रू आप लोग ट्रेड करते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के वजह से ही है। ये बंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जब बंद हो जाएगा तो शेयर मार्केट चलेगा ही नहीं। जो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह करते हैं वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होने के वजह से ये बंद नहीं होगा। बस सेबी कुछ रूल एंड रेगुलेशन लेके आया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले बता दूंगा कि इसमें चेंजेस क्या होने वाला है और क्यों, किसके वजह से ये चेंज होने वाला है। देखिए, जैसे कि नियर एक्सपायरी रहता था, हर एक वीक में एक एक्सपायरी होता था, तो इससे फायदा किससे होता है? फायदा क्या हो, किसी को नहीं हो रहा है। हमें और आपको एक्सपायरी के दिन फायदा नहीं हो रहा है, कोई दूसरा इसका फायदा उठा रहा है। अब देखिए, सेबी का जो रिपोर्ट है 10 में से 9 ट्रेडर है जो लॉस में रहते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होती है? जो बाहर की कंपनियां हैं, यूएसए हेजिंग फंड और एचएफटी फंड जो है, वो इंडिया से पैसा उठा के, इंडिया स्टॉक मार्केट से पैसा उठा के यूएसए में शिफ्ट कर रही है, ठीक है। और देखिए, इसमें जो सेबी चेंज ला रहे हैं, क्या चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि अभी हमारा जो लॉट साइज है, वो लॉट साइज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू निकालना है, तो मैं बता दूंगा कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारा अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 24,000, मान लो कि 500 चल रहा है, ठीक है। 24,500 बैंक निफ्टी का जो प्राइस है 24,500 चल रहा है। उसका एक लॉट का साइज कितना है? 25 मल्टीप्लाई 24,500 में आप कर देंगे तो जो लॉट साइज की वैल्यू आएगी 6,12,500 तक वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये जो लॉट की साइज है, और एक बार मैं निफ्टी 50 का बात कर लेता हूँ। जो निफ्टी 50 का लॉट की साइज है वो 15 है, ठीक है। और उसका जो अभी स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है 52,500 चल रहा है। 52,500 मल्टीप्लाई बाई एक लॉट 15, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,87,500 की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसका जो वैल्यू है, मतलब अभी जो वैल्यू है 5 से 10 लाख की वैल्यू है, अब इसको बढ़ाकर 20 से 30 लाख की वैल्यू कर दी जाएगी। जैसे कि आपका लॉट साइज अभी 25 का लॉट साइज है, अब इसको बढ़ा के 75 या 100 तक लेके जा सकते हैं। मतलब 4 से 5 गुना तक लॉट साइज इंक्रीज हो सकता है। पहला रूल्स में से भी क्या बात करा, 4 से 5 टाइम तक जो आपका लॉट साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि अभी आपका लॉट साइज 25 चल रहा है, तो उसको बढ़ाकर हम 75 या 100 तक लेके जा सकते हैं। मतलब कि 20 से 30 लाख लॉट साइज की वैल्यू होगी। मैं ये भी बता दिया कि लॉट साइज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए, अब दूसरा नियम पर हम समझते हैं कि सेबी ने दूसरा नियम क्या लगाया। जैसे कि अभी देखिए, डेली हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में डेली एक्सपायरी होता है। कभी निफ्टी 50 का हो जाता है, कभी बैंकेक्स का हो जाता है, कभी यहाँ हमारे सेंसेक्स का हो जाता है, और कभी हमारा बैंक निफ्टी का होता है। मतलब डेली एक एक्सपायरी होता रहता है। तो अभी इस एक्सपायरी को बंद करके, जो डेली एक्सपायरी है, इसको वीक में एक बार एक्सपायरी को किया जाएगा। जैसे अभी, और दूसरे नियम का बात कर लिया, ये दूसरे नियम है। और तीसरे नियम का मैं बात कर लेता हूँ। तीसरे नियम में जो सेबी है लागू करने वाली, हो क्या लागू करने वाले, जैसे कि पहले हम क्या था, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में किसी भी ऑप्शन चेन को सिलेक्ट कर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक। लेकिन अब आपको लिमिट मिलेगा, 2 ही 3 आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करने को मिलेगा। 2 ही 3 ऑप्शन चेन। नियर एक्सपायरी में जो कंट्रैक्ट की आपका वैल्यू है वो कम होता जाता था। जब भी एक्सपायरी नियर नजदीक आता था, वो कंट्रैक्ट की आउट ऑफ द मनी की जो प्राइस है वो कम होता जाता है। अब ये क्या होगा, कम हो रहा था वो प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट नियर एक्सपायरी, जब मतलब कि एक्सपायरी जितना करीब आता जाएगा, वो कंट्रैक्ट का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। ये समझ लीजिए चौथे में। और पांचवे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि देखिए, निफ्टी या निफ्टी 50 में जो आप सेलिंग करते थे, तो सेलिंग में जब हम लोग करते थे तो उसमें क्या होता है, हमें मार्जिन के तौर पे एक्स्ट्रा फंड ऐड करना होता था। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। अभी आपका कैपिटल है 10 लाख, ठीक, और आप 5 लाख से ट्रेडिंग करते हैं। तो जब आप सेलिंग करते थे तो 5 लाख एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पे रखते थे। वैसे ही आप ऑप्शन बाइंग भी करेंगे तो आपको मार्जिन के तौर पर कुछ कैपिटल ऐड करके रखना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि मतलब ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये बंद होने वाली है। ये तो कभी बंद नहीं होगा, बस कुछ चेंजेस से भी लेके आए हैं, जिसके बारे में मैं बता दिया। पहले क्या, लॉट साइज बढ़ने वाला है, 4 से 5 गुना लॉट साइज बढ़ने वाला है। जो वीकली एक्सपायरी था उसको अब
जो डेली एक्सपायरी था उसको वीकली एक्सपायरी में कन्वर्ट किया गया है। और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था, हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर कर ट्रेडिंग कर सकते थे, इसको अब हटाकर बस 2 ही 3 हमारे पास स्ट्राइक प्राइस चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। और जो हमारा देखिए, जब जैसे ही हम एक्सपायरी के नजदीक जाते थे तो हमारा कंट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो कम होता जाता था, इसको भी अब बढ़ा दिया जाएगा, वो ज्यादा होता जाएगा। जैसे ही हमारा एक्सपायरी का दिन आता जाएगा, वो जो कंट्रैक्ट की वैल्यू है ज्यादा कर दिया जाएगा। और जो मार्जिन है हमारा बायर के, जो सेलिंग परसेंटेज जो मार्जिन लगता था, वो मार्जिन को बढ़ाकर अब बायर भी करेंगे तो उसमें मार्जिन के तौर पे आपको एक्स्ट्रा फंड ऐड करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा कि सेबी का न्यू नियम क्या है